Hello friends, let's start trigonometry. Introduction to trigonometry exercise 8.1 NCERT. So, exercise 8.1 question number 1. प्रीवियस लेक्चर में हम सारे फॉर्मूलेज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि राइट एंगल्ड कहाँ है B पर, तो B का जो होगा वो राइट एंगल होगा. AB 24 गिवन है, BC 7 सेंटीमीटर गिवन है. डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A. तो हमारा जो एंगल है वो क्या है A, तो हमें A के रिस्पेक्ट में लेना है. तो A हमारा बेस हो जाएगा, और अगर ये बेस होता है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. इज इट क्लियर? थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. कल हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेक. इज इट क्लियर? तो अब हम इन रेशोज को पढ़ेंगे. साइन ए, साइन का हम फॉर्मूला जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है. तो हम अपने जूनियर क्लासेस में जाते हैं और रिकॉल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. इन राइट ट्राइंगल आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल में लगती है ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हम ट्राइंगल किस में लगा रहे हैं? ABC में. ABC में हाइपोटेन्यूज H है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस BC का स्क्वायर. समझ में आया? AC की वैल्यू हमें नहीं पता है. AC एज इट इज. AB कितना है? गिवन है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49, ऐड कर लेते हैं 625. हमारा राइट हैंड साइड में क्या चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? AC स्क्वायर. AC स्क्वायर होता है तो दूसरी तरफ रूट चला जाता है, और यहां से हमारे पास AC की वैल्यू क्या निकल करके आ जाती है? 25. यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए हम सेंटीमीटर लगाए. ये कितना आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर. साइन A निकालना था, देयरफॉर साइन A. साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है? BC. हाइपोटेन्यूज AC. BC की वैल्यू कितनी है आपके पास? BC 7 है, और AC हमारा आया कितना? 25 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? एंड कोस A निकालना था. इसमें भी एंगल A है तो A के रेस्पेक्ट में ही निकालना है. कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है आपके पास? AB, और हाइपोटेन्यूज आपकी AC. तो AB कितना है? 24, और AC कितना है? 25. सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं. साइन C. अब आप देख पा रहे होंगे, और इसमें है कॉस C. जो बेस एंगल है वो आपका इस बार C है, तो C के रेस्पेक्ट में लेना है. जिस एंगल के रेस्पेक्ट में लेते हैं उसके सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर. और अब इस बार क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज सेम रहनी है क्योंकि 90 के सामने वाली होती है. साइन C. इस बार C ये बेस ये है, ध्यान रखेंगे. साइन C की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है इस बार? AB. AB अपॉन AC. तो कितना आ जाएगा AB की वैल्यू? 24 अपॉन 25. सिमिलरली cos C. cos C बेस, बेस कितना हो जाएगा? BC अपॉन AC. दैट मीन्स 7 अपॉन 25. आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन. इन गिवन फिगर फाइंड
10p माइनस कोट r। 10p की वैल्यू निकालने के लिए बेस p को लिया जाएगा, कोट r निकालने के लिए बेस r लिया जाएगा। दोनों की वैल्यूज निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। राइट ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और आपको ये आपको दोनों चीज गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर, दिस एंड दिस, 13 स्क्वायर 169, 12 144 इज इक्वल्स टू, इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू यहाँ से 5 सेंटीमीटर। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपसे आती होगी। 10p की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारा 10p हमारा ये था, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 5, और बेस कितना हो जाएगा 12, तो 5 अपॉन 12। सेम कोट r, इस बार r के लिए, तो बेस हमारा 5 और ये कितना हो जाएगा 12, तो 5 अपॉन 12। कहा था दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 10p माइनस कोट r, दोनों की वैल्यू रखी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ब्लर हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin a इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। सबसे पहले ध्यान हम रखेंगे कि जो हमारे एंगल गिवन है वो सेम है, तो हमारा एक एंगल को लेने से ही काम बन जाएगा। sin a 3/4। अब देखो रेशोज देते थे, तब हमें पहले कभी क्वेश्चन पढ़ा हमने 8 क्लास तक, तब गिवन रेशोज होती थी तो हम उसको x कंसिडर कर लेते थे। जैसे 3/4 था तो 3x 4x ले लेते थे। सेम ऐसे ही ये भी एक रेशो है और इसमें हम लेट कर लेंगे k, 3k 4k। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दी हुई है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज a के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए 3k 4k गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करने से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, √7k। देखो कैसे हमने निकाला ए बी का स्क्वायर, तो ये 7k स्क्वायर आ जाएगा, 4 + 3k स्क्वायर, k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा, रूट में 7 रह जाएगा, तो ए बी की वैल्यू √7/k। कोस ए निकालेंगे, कोस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ए बी अपॉन ए सी। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ए बी की वैल्यू √7/k और ए सी की वैल्यू 4k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √7/4। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम 10a, ये आप होमवर्क से खुद करेंगे। 10a, tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। इसमें भी देखो एंगल सेम है, a की बात हुई है और यहाँ भी a है, तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। इसको रेशो बना लेते हैं, cot a इधर ही रहेगा 8 और 15 मल्टीप्लाई में है इसलिए दूसरी तरफ आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब हम जानते हैं cot थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही साइन a और सेक a निकाल लेंगे यहाँ से। साइन a साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस का जस्ट अपोजिट हो जा, वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन है सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। दैट मीन्स थीटा दिया है तो सेम एंगल है, 13/12 दिया है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे आप कोई भी, इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन 13, बेस कितना हो जाएगा हमारा 12, पाइथागोरस लगाएंगे कितना आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करने के बाद साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, दिस टेन थीटा, दिस कॉट थीटा,
दिस, cosec थीटा दिस। इन सबको यहां से निकाल लेंगे। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ एंगल ए इज इक्वल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी एक्यूट एंगल हैं सच दैट, और ये कहा गया है कि कोस ए की वैल्यू कोस बी की वैल्यू इक्वल है, तो ये शो करिए कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक फिगर। हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ए और बी एक्यूट एंगल कहे थे, इसलिए हमने सी को क्या कंसीडर किया है, राइट एंगल। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। गिवन था हमें एंगल ए और बी एक्यूट एंगल हैं, तो एंगल सी 90 अपने आप हो जाएगा। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, कोस ए कोस बी इक्वल है। कोस का फॉर्मूला हम अभी जानते हैं, अभी हम काफी टाइम पढ़ चुके हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ए के रेस्पेक्ट में ए सी अपॉन ए बी, बी के रेस्पेक्ट में कितना है, बी सी अपॉन ए बी। अब आप देख पा रहे हैं दोनों रेशोज में ए बी कॉमन है। ऑन कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब आप जानते हैं किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं आपस में, तो उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। ये किस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो हम इसी बात से हम क्या कह सकते हैं, दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 में आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेलुएट करना है। पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा। पहली बात तो यहाँ कॉट थीटा दिया है, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये आप थीटा कंसीडर करते हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये 7, 8 ऐसे ही आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको हिंट कर देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। आपको गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। 10th क्लास में भी आप चैप्टर 2 में ये पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स में। तो ये आइडेंटिटी यहाँ क्या बन जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा क्या फाइंड करेंगे आप, साइन थीटा कोस थीटा। भाई कॉट थीटा से आप पी बी एच फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। कोस थीटा बी अपॉन एच, दोनों वैल्यूज आएंगी, यहाँ पुट करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा का आपने क्वेश्चन रूल में पढ़ा था, कॉट थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोनों का स्क्वायर जो करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपका ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले इसको देखते ही क्या दिमाग में आया कि कोट ए है हमारे पास, उसको हम 4/3 कर लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये भाई हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर बाय
यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके h फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ से या तो आप इसको साइन और कोस में ब्रेक कर दें, वो आपकी वैल्यूज यहाँ भी काम आएंगी, तो यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। अदरवाइज 10 का रेसिप्रोकल फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन कॉट, तो यहाँ से 10a, आप एक काम और कर सकते हैं, 10a किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो इसका उल्टा कर देंगे। 4/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4। स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर भी करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस 9/16 और ये 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर 16 प्लस 9 डिनोमिनेटर, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 7/25। अब यहाँ से हम जो ट्राइंगल बनाएंगे उसके थ्रू कोस ए साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वो भी 7/25 आ जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। और आ जाता है नहीं, चेक करने के लिए बोला था, इसका मतलब आएगा, ठीक है। और नोट नहीं भी आ सकता, वो आप चेक करके बता देंगे, लेकिन जहां चेक करने के लिए बोला जाए वहां ध्यान रखना, मोस्टली क्वेश्चंस में आपका आंसर सिमिलर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। फिर वही ध्यान रखना है कि हमने कोई ट्राइंगल बनाया तो राइट एंगल किसको कहा है, बी को। अब कहीं से स्टार्ट कर दो, ए बी सी। 10a आपको 1/√3 दिया है, ये आपका बेस दिया है। टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस ये है तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स 1, और बेस आपका √3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h निकाल लेंगे। h फाइंड आउट करने के बाद a कोस ए साइन ए, तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस सी साइन सी फाइंड करना है और कोस सी फाइंड करना है। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, प्लस दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, यहां सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। भाई एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ है, क्यू पर है, पी क्यू आर। अब एक कंडीशन दी है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, पी क्यू कितना है 5, और भाई साइन पी कोस पी 10p निकालना है, मतलब p को बेस लेकर के काम करना है। इसको बेस लेंगे तो ये तो आपका बेस हो जाने वाला है, ये परपेंडिकुलर होने वाला है, और ये हाइपोटेन्यूज। हम इनको सर्कल कर देते हैं जिससे कि इससे मैच ना हो। पाइथागोरस यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग पीजीटी। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो भाई, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी आर की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, पी आर की वैल्यू गिवन नहीं है, माइनस क्यू आर की भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको इधर ले आए। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर। यहां से क्या समझ आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख लेंगे, पी आर प्लस क्यू आर की टर्म में और पी आर माइनस क्यू आर की टर्म में। 5 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है 25। हमें ये वैल्यू गिवन है कितनी 25, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। इसकी वैल्यू निकालेंगे
PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25 और ये डिवाइड में जाएगा 25/25 कितना हो जाएगा 1। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। PR प्लस QR कितना गिवन है क्वेश्चन में आपके 25, ये इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2PR इज इक्वल्स टू 26। PR की वैल्यू 26/2। PR कितना हो गया आपका यहाँ से 13। ठीक है, PR 13 आया तो हमारे पास क्या निकालना है हमें। नाउ PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1 था। PR आपका 13 माइनस QR इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू QR। दैट्स ऑल। QR आपका आ जाएगा 12 और इसके बाद आपको बेस लेकर के साइन P फाइंड कर लेंगे, cos P फाइंड कर लेंगे, tan P फाइंड कर लेंगे। सिर्फ इसमें मुझे आपको पाइथागोरस बतानी थी कि कैसे यूज होनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो भाई, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन होती है 1 से? देखते हैं होती है या नहीं। ट्रू और फॉल्स का आंसर करेंगे। अगर आपकी ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ये आपको आंसर अपना जस्टिफाई करना है। अब देखो 1060 की वैल्यू है कितनी है √3 और √3 को तब हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग आता है तो 1 से बड़ा हो गया, तो ऑलवेज लेस देन 1 है, नहीं है, फॉल्स। जस्टिफाई के लिए आपका ये रीजन हो गया। sec a 12/5। क्या sec a की वैल्यू 12/5 कोई भी एंगल अगर a है हो सकती है? तो देखते हैं कैसे। अब आप देखेंगे कि जो sec a होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है टेबुलेटेड फॉर्म में, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 से बड़ी है 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये भी क्या हो जाए, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट। क्या cos a कोसेकेंट के लिए यूज होती है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यही बताया था कि जो cos a होता है वो किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए यूज होता है, कोसाइन a। कोसेकेंट तो कोसेक के लिए यूज होगा। नेक्स्ट, कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। तो मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एक नोट लिखवाया था कि कोट a जो होता है ये एक सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म है, ना कि कोट और a की प्रोडक्ट। ये कुछ भी नहीं होता, इट इज मीनिंगलेस। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो साइन थीटा जो है वो 4/3 हो सकता है क्या? साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज 3 हो सकती है, परपेंडिकुलर से बड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, फॉल्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। इज इट क्लियर? थैंक यू। आगे बने रहें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।